बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआ से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज हम अपने किचन में रेडी कर रहे हैं कराची का मशहूर कलेजी बर्गर। बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने सिर्फ एक मरतबा ट्राई किया था तो मुझे बहुत यम्मी लगी, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी अपनी रेसिपी को शेयर करूँ। तो इसको मैं इमली की चटनी के साथ सर्व करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, साथ में नीचे जो छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं हम इसको कैसे रेडी करेंगे। रहमान रहीम। सबसे पहले जो है हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। ये हाफ कप के जितना तेल है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है। प्याज को थोड़ा सा सोते करेंगे तेल में। प्याज जो है अच्छे से सोते हो चुका है। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून जितना लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून जितना ही मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक की पेस्ट। आप अदरक भी जो है वो क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। इनको पकाएंगे और इसका कच्चापन जो है उसको ख़त्म करेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा हम इसमें जो टमाटर की जो हमने प्यूरी बना के रखी है वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसको फुल फॉलो कीजिएगा। आप यकीन करें बहुत ये जो ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। फॉलो करें ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है आपको समझ भी आए और रेसिपी आप तक मुकम्मल पहुंच सके। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुछ स्पाइसेस में हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना नमक, 1 टेबलस्पून में इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डालूँगी हल्दी का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सूखे धनिया का पाउडर। अब हम इसमें 1 कप डालेंगे टमाटर पेस्ट। ये मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उनको ब्लेंड कर लिए और हमने इसकी पेस्ट रेडी कर लिए। इनको मिक्स करेंगे। ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले डालने से। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन की कलेजी। ये रेसिपी जो है मैं चिकन कलेजी के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो चिकन की कलेजी है वो थोड़ी सॉफ्ट बनती है, इसलिए मैंने चिकन कलेजी यूज़ की है। अगर आप चाहें तो बीफ या मटन की कलेजी भी यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो वो बर्गर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चिकन की कलेजी जो है वो बन कबाब के लिए, यानी कलेजी बन कबाब है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। परफेक्ट रेसिपी होगी इंशाल्लाह। अब इसको हम भूनेंगे। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी तरह से पक जाएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है इस वजह से। इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो। थोड़ा सा स्पाइसी इसको करेंगे और अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए इसके अपने ही जूसेस में पकने देंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये चिकन की कलेजी है तो इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि पानी शामिल करना है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप कर सकते हैं।
अब मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको पकने दूँगी। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, आप चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त ये हो चुके हैं। इसके अंदर कोई भी जो है वो पानी वगैरह नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के जितना कसूरी मेथी। बहुत अच्छा फ्लेवर और डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत मज़ेदार तीखा सा टेस्ट देगा इसको। अब इसकी थोड़ी फ्लेम तेज़ करते हैं और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें हरी मिर्च डाली है वो और सूखी मेथी जो डाली है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए। आप यकीन करें कि ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। भुनाई करते हुए अब मैं साथ में इसमें 1 टेबलस्पून के जितना नींबू का रस डाल दूँगी। ये मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश लेमन जूस। आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। कलेजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है और पक भी चुकी है। अब जो खास किस्म की जो कलेजी की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने जो धनिया है इसको अच्छी तरह से धो के काट लिया और फ्लेम जो है अब इसकी बंद कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, इसको देखें आप। और कितने मज़े का टेस्ट है इसका माशाल्लाह से। आप इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब इसको ज़रा ढक देंगे ताकि जो धनिया हमने इसमें ऐड किया है उसका अरोमा में भी अच्छी तरह से इसके अंदर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइड पे जो कलेजी वो अच्छी तरह से भुन गई है और रेडी हो चुकी है। अब हम इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और खट्टी सी और मज़ेदार सी जो है चटनी रेडी करेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी का। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ चंद पत्ते पुदीने के। पुदीने के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से धो के तो इन्हें साफ़ किया पहले, फिर धो लिया था और फिर इसके बाद इसको पानी में से निकाल के अच्छी तरह इसको मैंने खुश्क कर लिए। तो इसमें डालेंगे थोड़े से पत्ते पुदीने के, साथ में इसमें जाएगा जो है इमली का पल्प। इसके साथ इमली की ये चटनी रेडी होती है। बहुत यमी रेसिपी है ये चटनी की। आप इसको वैसे भी बारबेक्यू के साथ जो है खा सकते हैं। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जा रहा है काला नमक, सारा फ्लेवर इसका ही होगा। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जितना ही गरम मसाला और 1 टीस्पून जितना मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून जितना मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो चटनी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। ये आप देखिए, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में। ये टेस्ट में बहुत ही यमी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका है माशाल्लाह से। तो दोस्तों मैंने इसको ना थोड़े से छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए क्योंकि कलेजी जो ज़्यादा थी और हमें थोड़ी चाहिए थी। तो दोस्तों कलेजी हमारी अच्छे से पक चुकी थी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी निकाली है जो मुझे अभी फिलवट चाहिए। तो अब मैं बन ले रही हूँ। मार्केट से बहुत आसानी से ये वाले बन मिल जाते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसको हल्का सा इसी पैन में टोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं, हार्ड नहीं करना, बस इसको हल्का सा टोस्ट करेंगे। हल्का सा टोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको पलटा लूँगी, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चटनी बनाई है इमली की और पुदीने की, वो इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह से भर के लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि ये फ्लेवर बहुत अच्छा देगा इसको। यहाँ पे भी अब इसको अच्छे से फैला लेंगे बन के ऊपर। और ये देखिए आप, चटनी का इतना मज़े का स्वाद है। अब इसके ऊपर हमने कलेजी रेडी की है ये डालेंगे।
सारी कलेजी को इसको ऊपर अच्छी तरह से भर लें। ज़बरदस्त, देखिए अच्छे से मैंने इसको भर लिया, कवर हो गया इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से जो है प्याज के स्लाइस वो डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये जो है बर्गर रेडी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आजकल सर्दियाँ भी हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने बच्चों को बना के दें अगर वो नहीं खाते। आप चाहें तो बीफ या मटन का भी ले सकते हैं आप कलेजी, लेकिन मैंने चिकन की ली क्योंकि ज़्यादा बहुत सॉफ्ट होती है। अब हम इसी बांध के इसके ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने प्लेट में लगा ली है और इसको मैं जो चटनी हमने रेडी की थी उसके साथ सर्व कर लूँ। साथ में जो है प्याज है, ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे रीज़न भी बता दीजिएगा कि क्या वजह है, आपको मेरी रेसिपीज़ क्यों अच्छी नहीं लग रही। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।